दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। तो क्या कीरत श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते करते अपने प्राण दे देंगे? हनुमान की प्रार्थना को हम टाल नहीं सकते। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम इस पृथ्वी पर किसी का भी कष्ट नहीं देख सकते। ये सब गुरुओं की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। आपने हनुमान की असीम शक्ति के बारे में मुझे बताया था। वही किष्किंधापति बाली के गढ़ों को चूर कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वही होगा महाराज सुग्रीव। मेरा निवेदन है कि आप हनुमान पर भरोसा रखें, परिणाम मंगलकारी होगा। महाराज, क्या हमें हनुमान से मिलना चाहिए? उनसे मिलकर सूर्यदेव के दिए वचन का स्मरण कराना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। ये हमारी अनधिकार चेष्टा होगी। हनुमान स्वयं सब स्थितियों को भली भांति जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं। स्मरण कराना अनाधिकार नहीं है ऋक्षराज। उन्हें आदेश देना या उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी कार्य के लिए कहना ये अनाधिकार हो सकता है। आप नहीं जानते महामंत्री, देवताओं के निर्णय में हमारा हस्तक्षेप कदापि उचित नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब पूर्व नियोजित है। बस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए हमें। तो पुनः हमें क्या करना चाहिए ऋक्षराज? अंतिम सत्य स्वीकार करना चाहिए महाराज। और अंतिम सत्य ये है कि आपको हनुमान की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उन्हें आपकी आवश्यकता है। ये केवल आपके न्याय का प्रश्न नहीं है, अपितु तीनों लोकों के न्याय का प्रश्न है। ठीक है ऋक्षराज, अब मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया कि मैं अकेला नहीं हूँ। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। प्रणाम देवाधिदेव। प्रणाम माते। प्रणाम देवऋषि। देवऋषि, आज आपको क्या हो गया? अचानक यह परिवर्तन? हाँ, इससे पहले तो आप केवल नारायण नारायण किया करते थे। नारायण और श्री राम में भेद ही क्या है माते? नारायण ही श्री राम है और श्री राम ही नारायण है। मैं अभी पृथ्वी लोक से ही आ रहा हूं, जहां प्रभु श्री राम जगत कल्याण में लगे हुए हैं और हनुमान उनकी भक्ति में। किंतु सूर्यपुत्र सुग्रीव की चिंता उन्हें खाए जा रही है माते। सूर्यपुत्र की चिंता व्यर्थ है ऋषि। वह काल की गति को
रोक नहीं सकते। समय के पूर्व उनकी समस्या का समाधान कदापि नहीं हो सकता। नारायण नारायण, अब कितना समय लगेगा प्रभु? सूर्य पुत्र सुग्रीव कब तक वनवासी जीवन व्यतीत करेंगे? इसका उत्तर तो भविष्य ही सुनिश्चित करेगा देवऋषि। अभी तो हम इतना ही कहेंगे कि समय के गर्भ में कई घटनाएं पल रही हैं। नारायण नारायण, किंतु हनुमान का सुग्रीव की सेवा में जाना तो सुनिश्चित है प्रभु। यही चिंता मेरी भी है स्वामी, कि हनुमान सुग्रीव की सेवा में कब जाएंगे। देवी, आप लोगों की चिंता स्वाभाविक है, परंतु इसके लिए तो स्वयं सूर्यदेव भी चिंतित है। नारायण नारायण, तब तो हनुमान के जाने का समय निकट आ गया है प्रभु। सूर्यदेव उन्हें अवश्य ही स्मरण दिलाएंगे। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान अपने दिए हुए वचन का अवश्य पालन करेगा। संकट मोचन जय हनुमान। कौन है ये दुस्साहसी? कौन है जो मेरे मार्ग में बाधक बन रहा है? आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारा गुरु सूर्य हूं। प्रणाम गुरुदेव। आप यहाँ गुरुदेव? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपके दर्शन इस तरह होंगे। परंतु किस उद्देश्य से आना हुआ गुरुदेव? क्यों हनुमान, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या एक गुरु अपने शिष्य से मिलने नहीं आ सकता? मैं तो बस तुमसे यूं ही मिलने चला आया। परंतु आपने कष्ट क्यों किया गुरुदेव? यदि आप मुझे स्मरण करते तो मैं स्वयं ही आपके पास आ जाता। आप मेरे गुरुदेव हैं, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए, आपने कष्ट क्यों किया? हनुमान, कुछ कार्य यद्यपि सार्वजनिक महत्व के होते हैं, परंतु उसके मूल में व्यक्तिगत उद्देश्य भी निहित होता है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं, परंतु आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार है। आप मुझे सब कुछ स्पष्ट कहिए। मैं उसी अधिकार भाव से तुम्हें अपने वचन का स्मरण कराने आया हूं हनुमान। तुम्हारी गुरु दक्षिणा का वचन, जो तुमने शिक्षा पूरी करने के पश्चात मुझे दिया था। माते ने मुझे बताया है कि बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा पूरी नहीं होती। आपको गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं माते के पास नहीं जा सकता। कब तक इस वन और पर्वतों पर छुप छुप कर जीवन व्यतीत करता रहूंगा? गुरुदेव, ठीक है हनुमान, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। कैसा वचन गुरुदेव? पंपापुर में मेरा एक पुत्र निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका नाम सुग्रीव है। वैसे तो वो सारी शक्तियों से परिपूर्ण है पुत्र, लेकिन अपने भाई बाली के कारण विवश है। जीवित रहने का अधिकार तो तुम उसी दिन खो दिए थे जिस दिन किष्किंधा राज बाली को चुनौती दी थी। बाली को चुनौती देने वाले को संसार में कोई नहीं बचा सकता। मुझे वचन दो हनुमान
कि तुम उसका खोया हुआ मनोबल बढ़ाओगे। मुझे वचन दो कि तुम उससे समस्त दैवीय शक्तियों से रक्षा करोगे और उसके जीवन में शक्ति का संचार करोगे। मुझे वचन दो हनुमान, वचन दो। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, मेरे रहते वानर राज सुग्रीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आप आज्ञा दे तो मैं अभी पंपापुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। नहीं हनुमान, अभी नहीं। उचित समय आने पर तुम्हें स्वतः संकेत मिल जाएगा। जी गुरुदेव। मुझे स्मरण है गुरुदेव, मुझे पूर्णतः स्मरण है। आपने कहा था कि उचित समय आने पर पंपापुर जाने का संकेत स्वतः मिल जाएगा। अब वो उचित समय आ गया है हनुमान। तुम्हें सुग्रीव की सहायता के लिए पंपापुर जाना होगा। मैं इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। यथा आज्ञा गुरुदेव। हनुमान अपने दिए हुए वचन का अवश्य पालन करेगा। आप निश्चिंत रहें। यदि आप आज्ञा दें तो मैं शीघ्र ही पंपापुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे अभी प्रस्थान करना होगा पिताश्री। कहाँ प्रस्थान करना है पुत्र? संकट मोचन जय हनुमान। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, बड़े व्यग्र लग रहे हो। मुझे आपसे एकांत में कुछ वार्ता करनी है। पुत्र, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे एकांत में करना चाहते हो? मुझे अभी प्रस्थान करना होगा पिताश्री। कहाँ प्रस्थान करना है पुत्र? तुम्हें तो सदैव कहीं ना कहीं प्रस्थान ही करना होता है। पिताश्री, आपको तो स्मरण ही होगा कि मैंने गुरुदेव भुवन भास्कर सूर्य से अपनी अंतिम शिक्षा ग्रहण की थी। पुत्र, स्मरण है। भला मैं सूर्यदेव के आशीर्वाद को कैसे भूल सकता हूँ? और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए तुमने हठ भी की थी। हाँ पिताश्री, और तभी मैंने उनको गुरु दक्षिणा के लिए भी कहा था। पिताश्री, उसी समय गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने मुझसे सुग्रीव की सहायता करने के लिए वचन लिया था। अब उस वचन को निर्वाह करने का समय आ गया है। सुग्रीव की सहायता के लिए हमें शीघ्र ही पंपापुर के लिए प्रस्थान करना है। ठीक है पुत्र, यदि तुमने वचन दिया है तो हम तुम्हारे इस वचन के बीच में बाधक नहीं बनेंगे। परंतु मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ पिताश्री। कैसा वचन पुत्र? आप माताश्री को इस संबंध में कुछ भी नहीं बताएंगे। पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि माताश्री मुझे कदापि नहीं जाने देंगी और मैं अपने वचन से कदापि विमुख नहीं हो सकता। पुत्र, तुम्हारे कारण इस जगत का कल्याण होता है, तो इसमें हमें बहुत गर्व होगा। पुत्र, तुम मुझे वचन दो कि तुम शीघ्र अपनी माता से मिलने वापस आओगे। मैं आपको वचन देता हूँ पिताश्री, परंतु अभी मुझे आज्ञा दे। मुझे पंपापुर के लिए प्रस्थान करना है। ठीक है पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। अपने होने का भक्तों को परिचय और प्रमाण देते हो, सुनकर टेर देर नहीं करते, दुख
दुख से परित्राण देते हो, दुख से परित्राण देते हो। जय हनुमान संकट मोचन, जय हनुमान, जय हनुमान संकट मोचन, जय हनुमान। जगत सृष्टि में लीन है ब्रह्मा विष्णु शेष की शैया पे सोए, विष्णु शेष की शैया पे सोए। शिव कैलाशी पर्वत ऊपर ध्यान समाधि में रहते हैं खोए, ध्यान समाधि में रहते हैं खोए। कपि अजर अमर तुम बीच हमारे रहते, इसलिए व्यथा की कथा तुम्ही से कहते। हर दिन मंगल करने वाले मंगल के अवतारी, हर दिन मंगल करने वाले मंगल के अवतारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान भव भय भंजन, जय हनुमान, जय हनुमान संकट मोचन, जय हनुमान। आपकी कक्ष की ओर एक स्त्री आ रही थी, किंतु वो रोकने पर भी नहीं रुक रही है। संकट मोचन, जय हनुमान। मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं उस बहुप्रतीक्षित यज्ञ को आरंभ करने की घोषणा करता हूं, जिसकी कल्पना मैं इतने वर्षों से करता आया हूं। ये यज्ञ एक विशेष यज्ञ है जो 7 दिनों तक चलेगा। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि इसके पूर्व भी हमने कई बार इस यज्ञ को करने का प्रयत्न किया था, किंतु राक्षसों के विघ्न के कारण यह यज्ञ संपन्न ना हो सका। किंतु अब हमें पूर्ण विश्वास है कि राम और लक्ष्मण के आ जाने से ये यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। ये मात्र एक यज्ञ ही नहीं, ये सत्य, न्याय, धर्म की विजय का उत्सव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने राम और लक्ष्मण को जो दिव्य शक्तियां प्रदान की है, उनकी परीक्षा है। इस यज्ञ के संपन्न होते ही समस्त राक्षसी शक्तियों का अंत आरंभ हो जाएगा। बस इस यज्ञ में हमें तुम सभी का सामूहिक समर्पण चाहिए। गुरुदेव, आप ये यज्ञ निश्चिंत होकर आरंभ कीजिए। अब यह यज्ञ संपन्न होकर ही रहेगा। हम
गुरुदेव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा, और यदि किसी ने भी इस यज्ञ को बाधित किया तो उसका अंत होगा। पर गुरुदेव, उस यज्ञ को करने के लिए हमें अभी से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ वत्सराम, अब हमारे पास समय बहुत कम है। मैं अपने सभी शिष्यों से कहूंगा कि इस यज्ञ के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियां लगा दें और इस यज्ञ को संपन्न कराएं। हम आपके साथ हैं गुरुदेव। रुको, कहाँ जा रही हो? आगे महारानी का कक्ष है और वो सो रही है। वहां किसी का भी जाना वर्जित है। मैंने कहा ना, अगर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे ना तो डंड के भागी बनोगे। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम यहाँ से चली जाओ अभी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। महारानी जी, महारानी जी। महारानी कैकेयी राजकुमार से मिलने सिद्धाश्रम जा रही है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।